अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिम और आपने मेरे सेटअप्स देखे हुए हैं फिशेस के और दूसरे एनिमल्स के, बर्ड्स के, जो हमारे रेस्क्यूज होते हैं उनके। तो आज हम लोग फाइनली विंटर्स की तैयारी कर रहे हैं। आपने टाइटल देख लिया होगा। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारे एनिमल्स के ऊपर हम एक चेक करें कि विंटर्स के लिए हम तैयार हैं कि नहीं है। क्योंकि सर्दियां जिस तरीके से आएंगी, मैं कराची में रहता हूँ, कराची पाकिस्तान। तो वहां पे सर्दियां उमूमन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं आती, लेकिन जब आती हैं तो फिर मसला कर देती हैं, हमारा टेम्परेचर रिलायबल नहीं होता है। तो ऐसे में फिर हमें देखना ज़रूरी है कि हमारे सारे जो सेटअप्स हैं, ख़ासतौर पे हमारा गप्पी फ़िश फार्म और हमारे बाकी जो फ़िशेज़ हैं, जो हमारे और दूसरे एनिमल्स हैं जो हाइबरनेशन में जा सकते हैं, जो मसला कर सकते हैं। मेरे फ़ोन पे ना एक मच्छर आके बैठ रहा है बार-बार। तो तो अगर ये सारे जो हैं ये तैयार हैं कि नहीं है, आज हम सारे अपने एक सेटअप्स का टूर करेंगे और उनको देखेंगे और आपको ही बताऊंगा क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। आप लोग काफी कमेंट से पूछ रहे हैं कि विंटर्स के लिए क्या तैयारी रहेंगी, खासतौर पे जो आप फिश एंथुजियस्ट हैं ना, फिश हॉबियस्ट हैं, वो काफी पूछ रहे हैं इसके बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने सेटअप्स हैं ऐसे ही चलते रहें, हम ऐसे और फिशेस लेते रहें और हमारी फिशेस जो ब्रीड कर रही हैं वो इसी तरीके से ब्रीड करती रहें। ठीक है। तो टेम्परेचर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ और एनिमल्स जो हैं वो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और कुछ के बारे में नहीं करेंगे। वो अगर आपको चाहिए तो अगली वीडियो में आप मुझे बताइएगा। तो आइए चलिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने गप्पी फिश फार्म पे और वहां से शुरू करते हैं और एक विंटर चेक करते हैं, पहला विंटर चेक इस सीजन का। चलिए। तो इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और अभी टाइम होता है जब सर्दी आना शुरू होती हैं, जब सर्दी की हवाएं आना शुरू होती हैं और टेम्परेचर गिरना शुरू होता है। शाम का टाइम हो गया, सुबह का टाइम हो गया। बाकी दिन में तो रिलेटिवली कराची के अंदर ना थोड़ा बहुत धूप रहती है, तो इतना मसला नहीं रहता। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे मेरे जो रूम का टेम्परेचर है ना, वो है 27 डिग्रीज। ठीक है। 27 डिग्रीज का मतलब ये हुआ कि 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी का टेम्परेचर होगा वो तकरीबन तकरीबन उससे थोड़ा सा ही आगे पीछे होगा। तो छोटे कंटेनर्स के अंदर जो 20 गैलन तक कंटेनर है ना, उसमें 0.5 का फर्क आता है और जो छोटे वाले होते हैं बकेट, उसमें 1 डिग्री का फर्क आ सकता है। तो सबसे पहले जरा यहाँ देखते हैं। इस थर्मोमीटर में शायद एरर नहीं, ये मेरे हाथ में था ना इसलिए थोड़ा गर्म हो गया। खैर एक काम करते हैं, इसको जरा हम लोग डालते हैं हमारे कोई गप्पी के बकेट के अंदर। ठीक है। और उसके बाद इस दौरान हम देखते हैं कि चल क्या रहा है। तो भाई कल सुबह मुझे ये काम करना है। हमारे जो कहाँ गए हैं? अच्छा, सारे ही छुपे हुए हैं यार। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो हमारे जो ये हैं, क्या कहते हैं यार इनको, मौली के बेबीज। तो उनको हमें देखना है। सारे के सारे इस वक्त छुपे हुए हैं। ये इनका शाम का टाइम है, सोने का टाइम। ये एक आ गया सामने, छोटा बच्चा है। बाकी सारे छुपे हुए हैं क्योंकि मैं इनको निकाल लेता हूँ बार बार। तो खैर, तो इस बकेट को, इस टब को हमें चेंज करना है। बाकी यहाँ देखिए जरा, ये जो हमारा रेगुलर बैच था ना, उसमें एक बच्चा जो है ये वाला, ये अभी से कोई गप्पी वाले कलर्स दे रहा है। तो पता नहीं क्या चक्कर है, ये हो सकता है कोई अच्छा कलर हमें मिल जाए। बाकी यहाँ पे अगर देखें तो ये वो है जिसमें हमारा जो रेड ब्लॉन्ड गप्पी है वो, और कोई गप्पी, वो दोनों है। आज सुबह ही मैंने इनको खाना खिलाया है। और ये हमारे असॉर्टेड गप्पीज हैं सारे। और ये देखिए हमारे असॉर्टेड गप्पीज में पहली डेथ हमें मिल गई है। ये हमारा शायद ये वो है नियॉन, नियॉन कह रहा हूँ, एल्बाइन नहीं, एल्बाइनो ब्लू टोपैज तो शायद तैर रहा है। ये शायद कोई और मेल है जो कि कमजोर था। अब इसको स्नेल्स खा रहे हैं तो मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा नहीं। आइडियली हटा देना चाहिए, लेकिन अब किसी के मुंह का खाना नहीं छीनना चाहिए। ये हमारा अगला वाला बैच है। और ये यहाँ पे हमें आना है। जो हमारे ब्लैक मॉस्को गप्पीज हैं, उनको लेके मैं आपको एक अपडेट दूंगा।
एक आध मुझे मॉस्को निकालना पड़ेगी। अभी वीडियो में बहुत लेट बना रहा हूँ, ये मैंने गलत कर दिया, मुझे इतना लेट नहीं बनाना चाहिए था। खैर हमारे कोई का पीस माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। जरा इनका अब देखिए टेम्परेचर कितना हो गया है। तो ये देखिए अगर आप देखें तो ये 25 डिग्रीज चल रहा है इस वक्त। तो 27 डिग्रीज इस वक्त कराची का टेम्परेचर है और 25 डिग्रीज यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, 25 डिग्रीज इज गुड इनफ। ठीक है, गप्पीज के लिए 25 डिग्रीज बहुत अच्छा है। अब अगर इससे कम आपका चल रहा है तो भाई क्या कर सकते हैं आप, टब्स के ऊपर अपना, अगर आपके पास बाहर का सेटअप है तो उसके ऊपर आप कवर लगा लें, एक्वेरियम है तो उसके ऊपर कवर लगा लें। ठीक है, ताकि अंदर का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा मेंटेन रहे। और अगर वाकई में आपको इससे भी ठंडा टेम्परेचर डील करना पड़ा, गप्पी जो है ना 19 डिग्रीज तक टेम्परेचर झेल सकती है, 19 डिग्री सेल्सियस। अगर उससे नीचे जा रहा है या आपको लग रहा है कि आपकी गप्पी उससे ऊपर ही 20 डिग्री सेल्सियस पे भी मर रही है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें फिर आपको जो अपनी सेंसिटिव गप्पीज हैं या जितनी भी हैं सारी हैं, उनको आप अंदर लेके आ जाएं फॉर द टाइम बिंग। उनको कैसी जगह पे रखें, टब में भले रख लें जिसमें आप कवर लगा के रख सकें, घर के अंदर रखेंगे थोड़ा टेम्परेचर की डिग्रीज ऊपर हो जाएंगी। और ऐसा एक छोटा सा थर्मोमीटर ले लें, ये एक्वेरियम थर्मोमीटर है, हुक की तरह हैंग कर जाता है, सबसे बेस्ट तो यही होता है। वरना कोई भी थर्मोमीटर ले लें ताकि आपको एक आइडिया हो कि आप कितने पानी में। ठीक है, अगर नहीं करेंगे, अंदाजे से कर रहे होंगे तो फिर, क्योंकि अभी मैंने मौली वाले टब के अंदर हाथ लगाया ना, मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं कोई 18 डिग्री हो, लेकिन इस टब के अंदर देखिए कितना आ रहा है, अभी 25 डिग्री आ रहा है, तो उसके हिसाब से तो ये और भी कम होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा क्या, इसके अलावा क्या बताना था मुझे आपको। हाँ 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 हाँ, अंदर हमारे जो कुछ सेटअप्स हैं, हमारा जो बीटा सेटअप है उसमें शायद हमें वो लगाना पड़े, क्या लगाना पड़े, उसमें हमें शायद हीटर लगाना पड़े। तो दूसरा ऑप्शन ये है भाई कि अगर आपके पास अंदर बिल्कुल ही, मतलब मैं तो यहाँ पे रह रहा हूँ तो मुझे थोड़ा आसानी है कराची में, लेकिन अगर आपके टेम्परेचर बहुत कम हो रहे हैं तो फिर आप आइडियली कुछ टाइम के लिए एक हीटर यूज कर लें। ठीक है, तो आइए मैं जरा आपको अंदर बीटा का भी देख लेते हैं क्या हालात हैं, और देखते हैं हमें हीटर की जरूरत है या नहीं। भाई ये मेरा इंडोर सेटअप है सारा, ये दोनों एक्वेरियम्स जो हैं लाउंज के अंदर, मतलब लाउंज में भी नहीं, घर में आते ही। तो इससे आसानी ये होती है कि इसमें ना टेम्परेचर थोड़ा इस कमरे का, इस एरिया का थोड़ा ज्यादा रहता है। ठीक है, ये हमारे देखिए कूली लोचेस जो ब्लैक वाले हैं वो कैसे ऊपर से नीचे तैर रहे हैं। वो एक ही मरा था पहले, और देखिए ये हमारी कप्पी है, ये हमारी कप्पी है यार। ये हमारी वो कप्पी है जो कि मैंने कहा था कि मैंने निकाल लूंगा, लेकिन मैंने सोचा था बाद में निकाल निकाल लूंगा, लेकिन मैंने नहीं निकाली थी। तो ये गप्पी जिंदा है यार यहाँ पे। इत्तेफाक की बात है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं देखूंगा इसको। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी बीटाज उससे सही हो गई हैं? क्योंकि अगर श्रिम्प होता है, श्रिम्प को तो ये खत्म कर चुकी हैं। नहीं, देखिए 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 देखिए, ये गप्पी है ना, ये यहाँ तैर रही है, इधर तैर रही है, ये देखिए सही है। और ये हमारी दूसरी वाली ये आई, देखिए इसने इसको तंग करने की कोशिश करी, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए। तो चल रही है भाई। यहाँ पे एल्बाइनो में कल ही गया था, एल्बाइनो नियॉन टेट्रा मैंने देखी, इससे तो बड़ी है थोड़ी, ऑलमोस्ट बीटा की साइज की है। और मगर मेरे ख्याल से अभी, खैर मैं साइड ट्रैक हो रहा हूँ, आज हमें सर्दी की बात करनी है। तीनों हमारे बीटाज आ गए मिलने के लिए। सही है, और ये मेरा पीछे से मेरी बिल्लियां बोल रही हैं। अच्छा चलिए, अगला थर्मोमीटर चेक यहाँ पे कर लेते हैं। और भाई जब भी आप थर्मोमीटर मल्टीपल एक्वेरियम्स में डालें ना यार, बीच में एक छोटा सा ग्लास लेके ना उसको हल्का सा रिंस कर लिया करें, क्योंकि वरना इसी के जरिए ना एक एक्वेरियम की बीमारी दूसरे एक्वेरियम में जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ तो हम देख भी सकते हैं क्या हालात है। अगर मैं इसको फोकस करूं, हाँ ये देखिए, तो मेरे हाथ में फिर इसका टेम्परेचर 30 तक आ गया था। ठीक है, और हमारी क्वीन के साथ जब तक खेलते हैं, हेलो, और इस बीच में आपको जरा ये भी दिखा दूं कि यहाँ क्या हालात हैं। हमारे जो बेबी का पीस का आखिरी बैच था, जिनकी मैं इतनी केयर नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये बाहर थे, बाकी सारे अंदर थे। इसमें और चीजें भी हैं भाई, एक ड्रैगन फ्लाई का बेबी भी है, बहुत कुछ है, मगर ये टैंक में आपको जरा कुछ दिन के बाद दोबारा दिखाऊंगा। इस टैंक के अंदर आप लोग पूछते हैं और क्या क्या चीजें हैं भाई, तो देखिए इसमें ये नेराइट स्नेल्स हैं, और ये देखिए कूली लोचेस ने सारे ये प्लांट उखाड़ दिए। इस टैंक को जरूरत है श्रिम्प्स की, मगर ये तीनों खवातीन जब तक यहाँ पे है ना,
तो ये नहीं हो सकता। खैर, टेम्परेचर कहाँ तक आया भाई? देखिए 28 तक आ गया। ठीक है, 28 डिग्रीज का मतलब है इसमें मुझे कोई भी हीटर डालने की जरूरत नहीं है। सही है आपको। अब अगर मैं इसमें हाथ डालूं तो ठंडा लग रहा है, उससे कम है बाहर वालों से, लेकिन ठंडा लग रहा है। अंदाजे से तो मैं इसमें हीटर डाल चुका होता, लेकिन इसमें हीटर की जरूरत नहीं है। आइडियल टेम्परेचर बीटा का जो होता है वो 25 डिग्रीज के आसपास है। अगर कोई बीटा बीमार हो रही है, उसको इक हो रहा है, तो आप टेम्परेचर बढ़ाएं, वरना जबरदस्ती फिल्टर हीटर्स की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत कमेंट नीचे कर रहे थे मेरी वीडियोस पे कि सर्दियों की तैयारी क्या होगी, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि भाई हीटर्स जो है ना, आप देखिए हीटर जिस जगह आएंगे तो वो लोग तो, ये मतलब उनका कोई बुरा इंटेंशन नहीं होता, कुछ का होता भी है, मगर उनको तो बेचना है ना वो चीज। तो वो आपको गलत चीज नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ना इसके ऊपर रिसर्च भी करनी है। पुराने जमाने में ये होता था कि आपके पास इतनी नॉलेज नहीं होती थी कि मछली के लिए क्या जरूरत है, हर मछली के लिए फिल्टर चाहिए, हर मछली के लिए हीटर चाहिए, ये बातें होती थी। लेकिन अब आप जो है रिसर्च इतनी कर सकते हैं कि भाई किसको क्या जरूरत है। मेरा पूरा बाहर का सेटअप देख लें, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए तकरीबन, 2-3 साल, और वो बगैर फिल्टर बगैर हीटर की चल रहा है वाटर चेंजेस के ऊपर। वो भी कितने कम करता हूँ मैं, जो भी करता हूँ आपके सामने करता हूँ। तो भाई यहाँ पे हमें किसी भी फिश, किसी भी स्नेल, किसी भी और क्रीचर के लिए आज मैं भूल रहा हूँ चीजें, पता नहीं क्या वजह है इसकी। हाँ, मेरे दिमाग में एक और चीज है, वो जो एंड में आपको दिखाऊंगा, तो वो शायद पहले दिखा देनी चाहिए थी, ताकि ये वीडियो में मैं आ नहीं कर रहा होता बार बार। खैर, इस वीडियो में आपको इस चीज में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस टैंक के अंदर कोई भी आपको हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी कोई भी स्पीशीज के लिए जो इस टैंक में। ये देखिए, ये सारी कूली लोचेस हैं, पीछे भी हैं काफी सारे। ठीक है, तो ये मैं निकाल लेता हूँ बाहर। और आइए फिर मैं अब आपको अगली चीज दिखाता हूँ। मैंने आपको दिखा दिया गप्पीस, जो कि मॉलिस पे भी अप्लाई करेगा आउटडोर सेटअप में। मैंने आपको दिखा दिया बीटा, दिखा दिया आपको, कूली लोचेस दिखा दिया आपको। सही है, इसमें हम दोबारा नहीं डाल रहे हैं, हमें पता है टेम्परेचर इतना ही होने वाला है। अब लेके चलते हैं श्रिम्स के पास। ठीक है, और श्रिम्स के हालात आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई, तो श्रिम्स पे आ गए हैं हम, और श्रिम्स का ही मैंने वो लिया था थर्मोमीटर, जो कि इनका फीडिंग स्टेशन को वो करता है, फीड करता है। तो भाई यहाँ पे भी दोबारा डाल देते हैं इसको, और इसको ऑब्जर्व करते रहेंगे कितना हो गया। सही है, देखिए बढ़ना शुरू हो गया इसका मर्क्यूरी। 25, 26, 27, और 27.5, 27.5, 28। तो तकरीबन रूम का मेरा 27.7 दिखा रहा है अभी इस वक्त। ये 28 दिखा रहा है, तो रफ एस्टिमेट समझ लें 27, 28 ही है। ठीक है, तो जितना रूम टेम्परेचर है, ये इंडोर इंडोर एक्वेरियम है, तो ये उतना ही दिखा रहा है। सही है। श्रिम्स के लिए अगर आपके श्रिम्स अडेप्टेड हैं, सही है, रिसेंटली इम्पोर्टेड नहीं है, जैसे मेरे हैं जो यहीं के पले बड़े हैं, तो वो इतने टेम्परेचर में सही रहेंगे। वो 20 डिग्रीज तक भी बर्दाश्त कर सकते हैं। ये देखिए हमारी एक फीमेल है यहाँ पे, जो कि अंडे लेके बैठी हुई है। मुझे लग रहा है इसने आधे शायद ले कर दिए, दिख रहा है आपको? ये देखिए, इसके पेट में कितने अंडे, काउंट करें। मैं काउंट करता हूँ, रुकिए, आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप नीचे कमेंट करिएगा आपको कितने अंडे दिखे। चलो भाई, ये इतना ही है। सही है, इसी का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसने दोनों एंगल दिखा दिए, और मुझे नीचे कमेंट करके बताएं इसके पास कितने अंडे हैं। ठीक है, अगर आपने सही सही मुझे आंसर दिया, ठीक है, क्योंकि अभी मैं भी करने बैठूंगा, अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करा, ठीक है, या जिसपे अभी देखेंगे इस पे सबसे ज्यादा लाइक्स हुए, क्या हुआ है वो देख लेंगे। ठीक है, जो विनर होगा उसको एक इस टैंक में से, सही है, एक पैर येलो श्रिम्स का मैं बना के दूंगा। ठीक है, ताकि आगे आप उसको ब्रीड कर सकें और ऐसा सेटअप आप भी रख सकें। तो ये हमारा गिव अवे होगा, लेकिन अगर किसी ने सही बताया, मैं आसान गिव अवेज नहीं रखूंगा। ठीक है, अगर किसी ने अगर किसी ने सही नहीं बताया, सारे आंसर्स गलत हुए, या मेरे आंसर से मैच जो मैंने प्रॉपर अभी करे उससे मैच नहीं हुए, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। सही। तो चलिए, अब ये गिव अवेज भी रखा करेंगे। खैर, तो इसका कहने की बात क्या है, इसका टेम्परेचर जो है ना वो आइडियल एंशियम्स के लिए, तभी इतना ब्रीड कर रहे हैं। तो ये 3 हो गए, बाकी मेरी पफर फिश है। अगर पफर फिशेस का भी आपको बताऊं तो उसका भी टेम्परेचर, यार उनको अभी खोलूंगा ना, वो अभी खाना मांगने लगेंगी दोबारा, तो मैं अभी वहां नहीं जा रहा। मैं आपको जरा कुछ और स्पीशीज दिखाता हूँ जिनको सर्दी के लिए हमने तैयार करा है। भाई ये हमारा फैल्कन बैठा हुआ है, ठीक है, हमारा कैस्ट्रल जो है,
और इंडोर केस्ट्रेल है भाई, ये जो रेस्क्यू था ये उड़ नहीं सकता है, आपको पता है इसके बारे में पूरी कहानी। और इसके लिए सर्दी के लिए भाई ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट ड्राफ्ट ना आ रही हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसको 4 साल होने को आ रहे हैं। बस ये है कि अभी तक मैं प्रॉपर ऑर्डर दे नहीं पाया हूँ, इसके पीछे जो मैं ये पूरा यहाँ पीछे तक बनाना चाह रहा हूँ ना, नेस्टिंग बॉक्स और वो सब, वो मैं कर नहीं पाया हूँ। तो वो जैसे ही होगा वो जल्दी करेंगे, और अगर हम कोई सेटअप चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से भी फिर हम चीज़ें चेंज करेंगे, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट ये बहुत खुश है। और देखिए सर्दियों में ना आपने खाना खिलाना है परिंदे को, गर्मियों में आप फिर भी फास्टिंग फास्टिंग तो खैर छोटे फैल्कन में नहीं कराते, लेकिन आपने ये है कि गर्मियों में आप फिर भी इनको थोड़ा कम खाना खिला सकते हैं। सर्दियों में आपने ये ख्याल रखना है कि आपके एनिमल्स वेल फेड हों, ठीक है। तो ये हो गया, अभी सोच रहा है मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ ऐसे बात करते हुए। तो ये चीज हो गई, बाकी जरा एक मैमल के पास चलते हैं। यार मैं कसम खा रहा हूँ, अभी ये बाहर बैठा हुआ था, मैंने कहा वीडियो बनाता हुआ यहाँ पे आऊंगा, तो अब मैं क्या करूँ। खैर तो अब देखिए यहाँ पे ना मैंने नोट किया है, जब से हमारा हेजॉग जो है वो सर्दियाँ आई हैं 1-2 दिन से, उसने अपना यूरिन का अमाउंट बढ़ा दिया। ये जो आप प्लेट में देख रहे हैं ना, ये हेजॉग का यूरिन है। जो दूसरी चीज है वो तो आपको पता है क्या है मगर ये हेजॉग की यूरिन है। तो भाई मैं एक चीज और करने वाला हूँ, अभी जितना मैंने इसको बेडिंग दी हुई है ना, टी शर्ट्स और सारे कपड़ों के पीस, मैं इसको अभी डबल कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और डायरेक्ट मुझे नहीं चाहिए कोई हवा आए। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, ये मैंने आपको दिखाया था, हेजहॉग टीम का हमने एक ये लिया है, एक क्या कहते हैं इसको, कपड़ा ही है, मतलब इसको क्या इंग्लिश में क्या टर्म दूं मैं इसको, सही वाइपिंग क्लॉथ है क्या है। तो इतना बड़ा था ये कि तकरीबन हेजहॉग के केज के आसपास आ गया, तो मैंने इसको लगा दिया ताकि जो बाहर से हवा है ना वो डायरेक्ट यहाँ पे ना आ रही हो, तो इस केज के अंदर कोई भी डायरेक्ट हवा का वो नहीं आ रहा, ड्राफ्ट नहीं आ रहा, तो वो इम्पोर्टेंट है। बाकी इसका मैंने भाई बना लिया नया एक जो रेस्टिंग वो होता है, रेस्टिंग रेस्टिंग कह रहा हूँ, नेस्टिंग केज होता है, वो मैंने बना दिया, नेस्टिंग बॉक्स। और बाकी अगर मुझे लगा किसी भी पॉइंट पे कि कराची में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई और हमारा हेजॉग जो है वो हाइबरनेशन की तरफ जा रहा है, वैसे नहीं जा रहा, ठीक है, तो मैं इधर ऊपर एक सिरेमिक का हीटिंग जो रिंग है वो इंस्टॉल कर दूंगा विद अ थर्मोस्टेट। वो सारा मेरे पास तैयार है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो वीडियो ना बनाऊं, मैं नहीं चाह रहा इतनी सर्दी हो, इस सर्दी से ज्यादा सर्दी मुझे अभी फिलहाल नहीं चाहिए, सच बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बाकी अगर हम ऊपर देखें तो ये सारे मीलवर्म का फार्म हमारा, मीलवर्म्स अभी रात को एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। सही, ये मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, मीलवर्म वाली वीडियोस पे यूजुअली बहुत कम व्यूज आते हैं। ये हमारा बीटल फार्म, बीटल्स भी सारे सो रहे हैं अभी सुबह के टाइम पे। और क्या है, एक और मैं फार्म बना रहा हूँ तीसरा, क्योंकि दूसरे वाले में भी आ गए वर्म्स आ गए, ठीक है। तो ये चीज हो गई, बाकी 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 पफर फिश में अभी नहीं दिखा रहा यार, पफर फिश का टैंक नीचे रखा हुआ है, लेकिन वो अभी देख के आ गए मुझे, मैं नहीं दिखा रहा। और नेराइट स्नेल्स का जो टैंक है वो भी मैं भी आपको नहीं दिखा रहा, उसमें भी कुछ काम बाकी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। बाकी बाहर के जानवर जो हैं यार, जैसे आउल्स हो गए और फैल्कन जो एक दो हमारे रेस्क्यू वाले आते जाते रहते हैं, और बर्ड्स बाकी जो दूसरे कमरे में हैं, पैरट्स हो गए, तो यार उनका तो काफी टाइम से चल रहा है और आपको पता है कि उनकी क्या तैयारी करनी होती है। मैं सिर्फ ये एग्जॉटिक स्पीशीज जो है ना उनके हवाले से आपको चीजें बताऊंगा, बाकी चीजें तो आपको अंदाजा हो जाएगा क्या क्या चीजें क्या क्या करनी होती हैं। अगर आपको किसी खास स्पीशीज के बारे में पूछना है कि भाई सर्दियों की क्या तैयारी करनी है, अब मेरे पास किसी ने टर्टल का कहा था, टर्टल मेरे पास अभी है नहीं, वरना मैं आपको उसका पूरा बताता कि क्या तैयारी करनी होती है। तो अगली सर्दियों तक देखें और क्या क्या चीजें आती हैं हमारे पास, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम एक वीडियो में और ऐसी वीडियो में और ज्यादा स्पीशीज होंगी, सही। तो बाकी और क्या करना था, हाँ एक चीज मुझे आपको दिखानी है, और चलिए आइए उस तरफ चलते हैं। अच्छा भाई, तो इसका मैं अभी आपको सिर्फ समझ लें एक टीजर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 4 गप्पीज हैं मेरे पास जो कि अभी मैंने रिसेंटली खरीदी हैं, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको 4 हैं। और आपको ये व्यू दूंगा अभी अगली वीडियो में, मैं इन गप्पीज को ना निकाल के बाहर निकाल के और आपको प्रॉपर डिस्प्ले में दिखाऊंगा, ये अभी क्वारंटीन में है, ठीक है। आप मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, मैंने कुछ पास वीडियोस में बात करी है, 1-2 वीडियोस में, आपको क्या लग रहा है ये कौन सी गप्पी है और मैंने क्यों खरीदी है, ये पर्टिकुलर स्पीशीज मैंने क्यों खरीदी है, तो आप मुझे ये बात बताएंगे, ठीक है। और अभी इसके ऊपर मैं ज्यादा लंबा नहीं कर रहा क्योंकि वो काफी बाकी बातें हो गई हैं, वीडियो फालतू में लंबी हो जाती है बहुत ज्यादा। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग उसमें रखेंगे। आज हमने सर्दियों की तैयारी आपको बताइए क्या क्या करनी है, ठीक है।
इन गप्पी का मुझे बताइए कि मैंने ये क्यों लिए हैं और किस काम के लिए लिए हैं। कल ही लिए मैंने, ये चली गई तक नहीं, 24 आवर्स हो गए और ये चली गई हैं क्वारंटीन के अंदर और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रह रही हैं। ये क्वारंटीन की वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन बस ये है कि मेरे पास बहुत सारी गप्पीज़ हैं तो मैं सेंसिटिव स्पीशीज़ के साथ जब काम करता हूँ, वैल्यूएबल स्पीशीज़ के साथ, सेंसिटिव स्पीशीज़ के साथ, तो मैं उनको क्वारंटीन करना प्रेफ़र करता हूँ। आपने मुझे ये बताना है कि मैंने ये कौन-सी गप्पीज़ हैं और मैंने क्यों ली हैं, ठीक है? तो इसके ऊपर कोई प्राइज़ नहीं है भई, श्रिम्प वाली जिसमें प्राइज़ है, इसमें कोई प्राइज़ नहीं है। ठीक है, और प्राइज विनर होने के लिए भाई कोशिश करें आप कराची से हों, सही है। मैं वियतनाम में नहीं भेज सकता श्रिम्प्स, मैं इंडोनेशिया में नहीं भेज सकता श्रिम्प्स, सही है। मैं कुआलालंपुर में नहीं भेज सकता श्रिम्प्स, मैं इन जगहों पे नहीं भेज, इंडिया इंडिया तो बिल्कुल नहीं भेज सकता, सही है। तो ये मुश्किल हो जाएगी, कोशिश करें हम कराची के लिए, अभी कराची के लिए ओपन है गिव अवे। ठीक है, इनका मुझे बताइए और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तो बस ये है, ये 2 सवाल आज मैंने करे हैं, कमेंट में मुझे जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है कि ये कौन सी चीज़ है? तो आपने देखा किस तरीके से आज हमने सर्दियों की पहली तैयारी करी। अगर टेम्परेचर और ज़्यादा मज़ीद गिरेगा इससे ज़्यादा तो फिर हम एक और चेक करेंगे ओवरऑल सारे टब्स के ऊपर, सारे एनिमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, और फिर उसके हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करेंगे। जिसको थर्मोस्टेट वाले हीटिंग रिंग्स चाहिए उनको वो लगाएंगे, जिनको हीटर्स चाहिए उनको वो लगाएंगे, और जिनको थोड़ा सा बस कवर करना है तो उनको कवर करेंगे। एक्वेरियम्स को जिस तरीके से करना है वैसे करेंगे। मेरी एडवाइस खास तौर पे, ये जो टाइम होता है ना, ये फिश हॉबीज के लिए बड़ा मुश्किल टाइम होता है। और मुझे पता है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही, इंडिया में भी जितने भी डिफरेंट एरियाज हैं उनमें डिफरेंट टाइप की सर्दियां होती है। किसी के कहीं पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -2 -3 तक हिट कर जाता है। कहीं पे सर्दियों का मतलब जैसे कराची में जो है वो 27 26 24 से नीचे कभी जाएगा ही नहीं, जो अमूमन हो रहा है 1-2 साल से। तो क्या करना चाहिए, क्या किस तरीके से रखना चाहिए? देखिए भाई, आपके पास इस वक्त एआई और गूगल और ये चीजें जो है ना, नेट की जो आपके पास फैसिलिटी है, ये दिमाग में रखिए कि आपके पास इतनी नॉलेज है जितनी आपको कोई और दे नहीं सकता। ठीक है, तो जब आप किसी और से एडवाइस ले रहे हैं ना, मुझसे भी जब ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लें। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, मेरी आज एक गप्पी मर गई है, ठीक है। अब अगर मेरे पास सिर्फ एक गप्पी होती, ये वाली जो मरी है, तो मैं क्या कहता कि भाई ये टेम्परेचर जो है ना, ये गप्पीज के लिए सही नहीं होता, मेरी गप्पी मर गई थी, और फालतू में मैं किसी और को हीटर लगाने की एडवाइस दे देता। अब अगर मेरे पास एक गप्पी होती जो जिंदा रह जाती है 19 डिग्रीज पे भी, तो मैं सबको एडवाइस देता कि ये कर लें, और फिर सेंसिटिव कोई गप्पी रखता उसकी मर जाती तो फिर वो एडवाइस भी गलत होती। ठीक है, तो या तो किसी ऐसे से एडवाइस लें जिसके पास मल्टीपल फिशेस का एक्सपीरियंस हो, देखिए, और जो इंटरेस्टेड हो आपको हेल्प करने में, या फिर खुद थोड़ी रिसर्च करके देख लें, ठीक है, कि एग्जैक्टली करना क्या है। हर चीज अवेलेबल है, हीटर्स अवेलेबल हैं, गर्मियों में जो कूलिंग फैंस हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, फिशेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन हर चीज अपने जानवरों को देख के और रिसर्च करके फिर पता चलता है। गप्पी के बिहेवियर, फिशेस के बिहेवियर देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कब उनको सर्दी फील हो रही है, कब वो नॉर्मल फील कर रही है। तो उसके हिसाब से फिर आप उनको इस तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन करें, ठीक है। तो बस यही है, उसके अलावा और क्या बताऊं आपको। हाँ, अगली वीडियो के अंदर जो हमारी नई गप्पीज आई हैं उनको हम लोग रखेंगे और आपको बताऊंगा किस तरीके से हम उनको क्यों लेके। आपको पता है, वैसे जो लोग देख रहे हैं मेरी वीडियोस उनको तो पता है कि ये कौन सी नई स्पीशीज है और कौन सी नई ब्रीड है गप्पीज की। और एक और मच्छर आ गया, कौन सी नई स्पीशीज है गप्पीज की, वेरिएंट है गप्पी का, और हम किस लिए लेके आए हैं इसको, वो आप लोगों को शायद पता चल गया होगा जो लोग देख रहे हैं वीडियोस में, क्योंकि मैं 2-3 बार मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है, बाकी इसके अलावा बस वीडियोस आती रहेंगी, देखते रहिए। और हम लोग 1000 से ऊपर चले गए माशाल्लाह, और काफी ऊपर जाते जा रहे हैं। और माशाल्लाह धीरे धीरे चीजें मोनेटाइजेशन की तरफ जा रही हैं। तो जैसे ही जाएंगी तो सारा का सारा वो जो रेवेन्यू आएगा वो सारा एनिमल्स में ही लगेगा। ठीक है, तो आपको कंटेंट और मिलता रहेगा, जानवर और मिलते रहेंगे, ठीक है, और सेटअप्स मिलते रहेंगे, और इसको बड़ा करना है हमें। सेटअप को जितना बड़ा कर सकते हैं हम करेंगे। अभी तो छोटा सा बस घर से चला रहा हूँ मैं, लेकिन देखिए फ्यूचर में क्या होता है। सही है, तो अपना ख्याल रखिए, और अगर कोई सवाल है, कोई कमेंट्स हैं, तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और बस अपना ख्याल रखिए, अपने पेट्स का भी ख्याल रखिए। चलें, बाय बाय।